जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए फिर लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है उसको देखिए। क्या सवाल है? 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? जो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, कब होता है? 1764 में। उसमें पूछ रहा है अंग्रेजी सेनापति कौन था। तो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था सेनापति, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और हमारी तरफ से कौन लड़ रहा था? भारत की तरफ से दो मुगल सम्राट थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और उनके साथ अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और मीर कासिम भी थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम भी थे। तो हमारी तरफ से कौन कौन से त्रिगुट सेना हो गई थी? एक तो आपके दिल्ली के नवाब हो गए शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब हो गए आपके अवध के नवाब, और आपके बंगाल के नवाब। तो तीन लोग इधर से और इधर से हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ये युद्ध जीत जाता है। हेक्टर मुनरो ये जीत जाता है। इसके बाद में अंग्रेजी सत्ता एक हिसाब से स्थापित ही हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जगदीशपुर गांव के कुंवर सिंह किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे? तो वो स्वतंत्रता संग्राम था जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। ये जगदीशपुर गांव से कुंवर सिंह जो रहते हैं, ये लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वहाँ के जमींदार होते हैं ना ये। हथियार उद्योग एवं योग विश्वविद्यालय किस शहर से है? ये आपको हम सब बिहार से ही बता रहे हैं। तो बिहार से ही क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि आज का राज्य हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? बिहार है। हथियार उद्योग एवं योग विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो वो पड़ता है मुंगेर में। कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है। और मुंगेर आपका बिहार में है, सब जानते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी आपका बिहार में है, और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। किस जिले में है? पूर्वी चंपारण जिले में है, जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन होता है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार जो होता है ये बंगाल से अलग होता है। किससे अलग होता है? बंगाल से अलग हो जाता है। कब? 22 मार्च को। इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में किस जिले में लीची नगरी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? तो वो कौन सा है? मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। और लीची उत्पादन में ये विश्व प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर जो आपका है ये लीची उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी, इनका मकबरा सासाराम में है, और सासाराम भी आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एटीएम का आविष्कारक कौन था? एटीएम का आविष्कार पूछ रहा है किसने किया था? तो एटीएम का आविष्कार करने वाले, इनका नाम क्या है? जॉन शेपर्ड बेरन। क्या नाम है? जॉन शेपर्ड बेरन। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है जॉन शेपर्ड बेरन। कब करते हैं ये? 1967 में। 1967 में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एटीएम का पूरा रूप क्या है? मतलब पूछ रहा है एटीएम का पूरा नाम पूछ रहा है हमसे। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या नाम होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आईएफएससी कोड में कुल कितने अक्षर होते हैं? जो हम खाता खुलाते हैं बैंकों में, उसमें आईएफएससी कोड पूछ रहा है कितने अंकों का होता है? तो वो होता है टोटल 11 अक्षरों का। कितने अक्षरों का? 11 अक्षरों का होता है। और 11 अक्षरों में से जो पांचवा अक्षर रहता है आपका, पांचवा अक्षर वो हमेशा जीरो रहता है। क्या रहता है? हमेशा जीरो रहता है। शुरुआत के 4 अंक जो होते हैं, शुरुआत के जो 4 अंक होते हैं, ये बैंक की शाखा को दर्शाते हैं। बैंक की शाखा को दर्शाते हैं, या बैंक के नाम को दर्शाते हैं। बैंक के नाम को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सोने या चांदी के सिक्के किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? सोने या चांदी के सिक्के कैसी मुद्रा होती है? धातु मुद्रा होती है। कैसी मुद्रा होती है? धातु मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्योंकि ये कितना भी टूट जाएं लेकिन इनका भाव नहीं गिरेगा, इसीलिए इनको धातु मुद्रा बोलते हैं। सुलभ मुद्रा की क्या मुख्य विशेषता क्या है?
जो सुलभ मुद्रा होती है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि मांग कम होती है और पूर्ति भी अधिक हो जाती है उसकी, उसे ही सुलभ मुद्रा कहते हैं। मांग कम और पूर्ति अधिक, ऑप्शन बी पे दिया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से इसे मतलब वो नहीं हो पाता है, व्यापार नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में लाया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने लाया था। इसे मिनी संविधान या फिर लघु संविधान भी कहते हैं। और 42वां संविधान में लगभग 59 प्रावधान जोड़े गए थे। 59 प्रावधान जोड़े गए थे। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। कितना बढ़ा दिया गया? 5 साल था, 5 साल से बढ़ा दिया गया 6 साल कर दिया गया। कितने साल कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया। फिर आता है इसके बाद 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार में 78 में कब आता है? 1978 में। और फिर इसको घटा के 5 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया? बाद में फिर 5 साल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया? दल बदल विरोधी जो था ये 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार में 1985 में आता है। राजीव गांधी की सरकार में 1985 में आता है। और इसके लिए एक सूची जोड़ी जाती है, अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी? 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची। तो ये भी ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आ सकता है सवाल, ध्यान रखना इसको। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और इसके लिए भी अनुसूची आती है। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है इसके लिए। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कब आता है ये? 1992 में। 1992 में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सवा संशोधन किससे संबंधित है? जो 100 नंबर का संशोधन होता है उसका संबंध होता है भारत बांग्लादेश की भूमि समझौता से। किससे संबंध होता है? भारत बांग्लादेश की भूमि समझौता से। कब होता है ये? आपका होता है 2015 में। कब होता है? 2015 में। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये लिख के ले लो क्वेश्चन। इस वर्ष ये एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाएगा, आपकी भी परीक्षा में आ सकता है, तो ध्यान रखना। 106वां संविधान संशोधन जो है संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कितने % आरक्षण? 33% आरक्षण। कितने %? 33% आरक्षण। कब पारित होता है? ये पारित हो जाता है आपका 2023 में। लागू होगा जो 2026 के बाद सीटें बढ़ेगी हमारी लोकसभा की, तो उसके बाद जो परसीमन आएगा, परसीमन के बाद 2026 की परसीमन के बाद ये आपका लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरोको पवन रक्त वर्षा का कारण क्यों कहा जाता है? जो सीरोको पवन होती है इसको रक्त वर्षा का कारण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लाल बालू के कण आ जाते हैं। लाल बालू के कण आ जाते हैं। ऑप्शन बी पे ही दिया है आपका। क्या दिया है? लाल बालू के कण आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? सहारा मरुस्थल से उठकर भूमध्य सागर की ओर बहती है हवा, और उसी में क्या होते हैं? लाल बालू के कण आ जाते हैं। और यही लाल बालू जब ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या मालूम देती है? लाल रक्त की वर्षा हो रही है, यानी कि रक्त की वर्षा हो रही है। नार्वेस्टर पवन किस देश में बहती है? नार्वेस्टर जो पवन होती है न्यूजीलैंड में बहती है। कहाँ बहती है? न्यूजीलैंड में बहती है। और ये गर्म शुष्क हवा होती है। कैसी हवा होती है? गर्म शुष्क हवा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, काल बैसाखी पवन कहाँ बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। काल बैसाखी पवन कहाँ बहती है? बंगाल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बंगाल क्षेत्र में बहती है। कौन सी? काल बैसाखी। और अप्रैल मई में आंधी तूफान आती है, उसी को बोलते हैं काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन देखिए, पेम्पोरा पवन कहाँ बहती है? इसमें क्या है? हमने टॉपिक लिया है पवन का, इसीलिए सभी पवन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वही ले रखा हूँ। तो देखिए, पेम्पोरा पवन कहाँ बहती है? पेम्पोरा पवन आपकी बहती है अर्जेंटीना व उरुग्वे में। कहाँ बहती है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। और पेम्पोरा जो होती है ये आपकी एक घास होता है, क्या बोलते हैं उसको? पंपास घास का मैदान। पंपास घास का मैदान में बहने वाली ठंडी हवा हो जाती है।
पंपास घास का मैदान में कहाँ पड़ता है? ये भी आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ेगा। और ये कैसी है? ठंडी हवा। कैसी हवा है? ठंडी हवा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिनूक किस प्रकार की पवन है? चिनूक को पूछ रहा है किस प्रकार की पवन है। चिनूक एक गर्म होती है, कैसी? गर्म स्थानीय पवन है, गर्म और स्थानीय पवन है। राकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से बहती है, राकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से बहती है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में। कब आता है? 712 में आता है। रजिया कर लगा के चला जाता है, 17 वर्ष का होता है, मात्र 17 वर्ष का होता है। जजिया कर लगा के चला जाता है। और हमारे यहाँ के राजपूत शासक, भाई राजपूत ही थे उस समय, राजपूत शासक इतने बड़े वाले होते हैं कि इसके जाने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद, और अपने यहाँ से कर कलेक्ट करके, जजिया जो कर होता है इसको कलेक्ट करके, और फिर इसको कहाँ भेजते हैं? अरब भेजते हैं, भारत से अरब भेजते हैं। ये तो थे हमारे यहाँ के, और डींगे मारेंगे बड़ी बड़ी। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश थे। कितने वंश थे? 5 वंश थे। कौन कौन से थे? पहला आपका आता है गुलाम, फिर आता है खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। कौन सा आता है? गुलाम आ गया आपका, गुलाम के बाद आएगा खिलजी, खिलजी के बाद कौन सा आएगा? खिलजी के बाद आएगा तुगलक, और तुगलक के बाद आता है आपका सैयद, सैयद के बाद है आपका लोधी। तो ये 5 वंश थे। 1206 में शुरुआत हो जाता है किसकी? गुलाम वंश की। 1290 तक चलता है आपका गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब करता है? 1206 में। 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है? मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है, इसीलिए इसको गुलाम वंश बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कब करते हैं ये? 1290 में इसकी संस्थापना, इसकी खिलजी वंश की 1290 में। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी स्थापना ये कब करते हैं? 1320 में। 1320 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था उनका? खिज्र खां। खिज्र खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब करते हैं? 1414 में। 1414 में। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, गुलाम वंश की अवधि कितनी थी? गुलाम वंश की अवधि हमने आपको बता दिया कितना है, 1206 से लेके 1290 के बीच। 1206 से लेके 1290 के बीच। एक और सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का कालक्रम क्या है? इसमें हमने हिस्ट्री की दिल्ली सल्तनत क्वेश्चन उठाया था, उसी से सवाल आए हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का क्रम पूछ रहा है। कौन कौन सा था? पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। कौन कौन? गुलाम, खिलजी, सैयद, कौन कौन है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो आपकी थी, ये कब बनती है? 1236 में। 1236 में। और ये भारत की भी पहली शासिका थी। 1240 में इसकी हत्या करवा दी जाती है, इसकी हत्या करवा दी जाती है डाकुओं द्वारा चालीसा दल की मदद से। अगला क्वेश्चन देखिए, तबकाते नासरी पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक थे मिनहाजुज सिराज। कौन थे? मिनहाजुज सिराज। और इसमें गुलाम वंश से लेके इल्तुतमिश तक के जो सल्तनत कालीन था उनकी सभी की चर्चा है। तो ये इतिहास की एक पुस्तक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ बनाई गई? 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद थी ये अजमेर में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? अजमेर में बनाई गई। सुना जाता है, सुना क्या, ऐसा था ही, संस्कृत कॉलेज था वहाँ पे, और उसी को तोड़ फोड़ के 2.5 दिन के अंदर बना दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद जो आपकी है ये आपकी पड़ती है दिल्ली में। कहाँ पड़ती है?
दिल्ली में पड़ती है। और इसको भी किसने बनवाया था? बनवाने वाला वही कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक? और कुतुब मीनार के पास में पड़ती है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी की सहायक पर है? जो पूछ रहा हमसे एंजिल जलप्रपात है, किस नदी की सहायक नदी पर है? यहाँ पे नदी छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या? किस नदी की सहायक नदी पे है? तो वो सहायक नदी है ओरोनोको नदी। कौन सी नदी? ओरोनिको नदी है। कहाँ पड़ती है ये? वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात जो आपका है वेनेजुएला में स्थित है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको झरना बोलते हैं, ये कहाँ पड़ता है? आपका वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है, हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि छोटा एग्जाम है। कौन सी नदी है वो? उस नदी का नाम है चुरून नदी। कौन सी? चुरून नदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अधिकारी लेवल पे ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जल अफवाह तंत्र किस नदी पे है? सबसे बड़ा जो जल अफवाह तंत्र है वो अमेजन नदी का है। किस नदी पे है? अमेजन नदी पे है। और 70 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। कितने में? 70 लाख वर्ग किलोमीटर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, नील नदी किस झील से निकलती है? नील नदी किस झील से निकलती है? निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो युगांडा, केन्या और तंजानिया में फैली है। कौन सी? विक्टोरिया झील जो है आपकी युगांडा, केन्या और तंजानिया में फैली है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा, ये अब इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। आज के वैसे तो हमारे सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपको पता है हम बेशक 20-25 मिनट की क्लास लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम कम से कम इसमें 10 घंटे तो आपको डेली देते ही हैं कि कहाँ से क्वेश्चन कौन से निकाल के लेके आए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा है लिम्पोलो नदी। कौन सी? लिम्पोलो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, अफ्रीका में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को जो 2 बार नदी काटती है उस रेखा का नाम है, उस नदी का नाम है कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाह वाली नदी है, जल प्रवाह वाली, मतलब दूसरी सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली। इटली की गंगा किसे कहते हैं? इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। यूरोप में पड़ती है आपकी पो नदी, यूरोप में पड़ती है। कौन सी नदी? पो नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इटली की गंगा बोलते हैं। भाई वाहन वाहन की आवाज आ सकती है क्योंकि आज रक्षाबंधन है, फिर भी हम आपका क्लास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल कितने अक्षांश होते हैं? कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप पूछोगे 181 कैसे हो गया? तो देखिए, जो विषुवत रेखा होता है, हम थोड़ा बता दें, विषुवत रेखा होती है ये आपके बीच से गोलार्ध के बीचों बीच से ले ली गई। ये पूरा गोलार्ध हो गया हमारा, पृथ्वी हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके ये अक्षांश आपके हो गए ऊपर को, और नीचे को देखिए दोनों तरफ आपके क्या हो गए? अक्षांश हो गए। तो 90 आपके इधर हो जाएंगे, 90 ऊपर हो जाएंगे, और एक ये आपका हो जाएगा। तो तीनों को मिला के हो जाएगा कितना? 181। तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 अक्षांश। कितने? 188 अक्षांश। और इनके बीच में कर्क रेखा किस अक्षांश पे है? तो कर्क रेखा पड़ती है 23.5 उत्तरी अक्षांश पे, 23.5 उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री पे क्या होती है? विषुवत रेखा होती है। कौन सी होती है? विषुवत रेखा होती है। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा के लंबवत होता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होता है, मकर रेखा के। और 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पे। 21 जून को कर्क रेखा पे होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांशों के बीच औसत कितनी दूरी होती है? औसत दूरी होती है, हम आपको बताने वाले थे, फिर हमको याद आ गया था 111 मीटर होता है, इसीलिए हमने वहां पे नहीं बताया था। 111 मीटर होती है, कितनी? 111 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चीन। क्या नाम है उसका? चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक देश कौन था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक देश जो है उस देश का नाम है यूनान। क्या नाम था? यूनान। और आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इस बार कब होंगे? ये होंगे 2028 में। 2028 में होंगे। इसमें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। कब होंगे? 2028 में होंगे। सबसे पहली बार कब होते हैं? 1896 में होते हैं। कहाँ होते हैं? यूनान के एथेंस में होते हैं। यूनान के एथेंस में होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीस एथेंस में बोलते हैं जिसको। 1896 पहली बार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम 3D पेंटिंग मंदिर किस राज्य में है? प्रथम 3D पेंटिंग मंदिर है वो कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। 2023 में 2023 में चार मीनार के पास में है। 2023 में चार मीनार के पास में एक मंदिर बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं? 3D पेंटिंग में बनाया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ हुआ था? लिसा का अनावरण कहाँ हुआ था? ओडिशा टीवी, ओडिसी टीवी लिखा है, ओडिसी टीवी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है इसका? न्यूजीलैंड। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? हाइड्रोजन से संचालित जो ट्रेन है उसका शुभारंभ हमारे देश में हो चुका है और उस राज्य का नाम है हरियाणा। क्या नाम है उसका? हरियाणा। कब चलती है? 2023 में। कब चलती है? 2023 में। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है उसका नाम है केरल। क्या नाम है उसका? केरल नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला सौर शहर कहाँ स्थित है? देश का जो पहला सौर शहर है वो सांची सांची को बोलते हैं। 2014 में पहला बार बनता है। कौन सा पहला सौर शहर? सांची। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये लो, लिख लो क्वेश्चन को इसको। एशियाई किंग जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? महाराजगंज में। सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़ा हुआ बहन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ये उल्टा गति करता है। ये एक आपका शुक्र हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? अरुण हो गया। ये दो क्या करते हैं? उल्टा गति करते हैं। इसको हम पृथ्वी की सहोदर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन ही वही आ गया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आपको हमने बता ही दिया, पृथ्वी का सहोदर या पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो उसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन होता है।
भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आर्किमिडीज को माना जाता है भौतिक विज्ञान का जनक। किसको माना जाता है? आर्किमिडीज को माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? हम जिस आकाश गंगा के अंदर रहते हैं उसका नाम हमसे पूछ रहा है, तो उसका नाम है मिल्की वे, जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।